परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। फिर से एक बार हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की इस कलीसिया के चरवाही करने वाले आपको प्रभु। इस कलीसिया की प्रत्येक जरूरतों को, चाहे वो आत्मिक हो आर्थिक हो, सारी जरूरतों को आप अपने स्वर्गीय सिंहासन से पूरा करते हो। होने देना पिता परमेश्वर, इस कलीसिया के द्वारा प्रभु आप अपनी महिमा लेते हो प्रभु। होने देना इस कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के हृदय को, हर एक के मनों को प्रभु आप तैयार करना, ताकि जैसे आप आत्मा है वैसे हम आपकी आराधना आपके वचन के अनुसार करें प्रभु। हम आपको महिमा दें, आपके नाम को ऊंचा उठाए प्रभु। आपकी भलाइयों को लेकर हम आपका जय जयकार करें प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, आज की सभा का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। वर्शिप टीम को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। गाने के लिए सहायता करना प्रभु, हमारे गलों को खोलना प्रभु, हमारी आवाज़ को खोलना, ताकि परमेश्वर पिता हम दिल से भी गा सके प्रभु और आपको महिमा दे। वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद देते हैं आदर के योग्य प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए। आप हमारे बीच में हो इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। क्यों हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली दें। परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए गीत गाएंगे। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। की छोटी नगरिया संता सितारा रे, धरती में आया यीशु मसीहा, सोने आया रे। बेथलेहम की छोटी नगरिया संता सितारा रे, धरती में आया यीशु मसीहा, सोने आया रे। प्रभु सबका आया, यीशु सबका आया, यीशु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। सब लाई गए यीशु के आने से, बार बार ढूंढवाया यीशु को आया बचाना रे। सब लाई गए यीशु के आने से, बार बार ढूंढवाया यीशु को आया बचाना रे। यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ।
मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे बाधा रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। Hare Krishna
बैतलहम में उतरा है वारिस गम के मारों का। बैतलहम में उतरा है वारिस गम के मारों का। हर्ष का आलम झूम उठा, हर्ष का आलम झूम उठा। रश है चांद सितारों का। बैतलहम में उतरा है वारिस गम के मारों का। बैतलहम में उतरा है वारिस गम के मारों का। Jesus came into the world to be the light. He came that we may have eternal life. Jesus came into the world to be the light. He came that we may have eternal life. चमका नूर जलाली है, चारों तरफ हरियाली है। चमका नूर जलाली है, चारों तरफ हरियाली है। वीरानों में लौट आया, वीरानों में लौट आया। मौसम सब बहारों का। बैतलहम में उतरा है वारिस गम के मारों का। बैतलहम में उतरा है वारिस गम के मारों का। Jesus came into the world to be the light. He came that we may have eternal
बाहर लिए, पापी का उद्धार लिए। खुशियों की बाहर लिए, पापी का उद्धार लिए। आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। खुशियों की बाहर लिए, पापी का उद्धार लिए। खुशियों की बाहर लिए, पापी का उद्धार लिए। आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। ऐसा प्रेम किया उसने, स्वर्ग सुख छोड़ा उसने। ऐसा प्रेम किया उसने, स्वर्ग सुख छोड़ा उसने। मुझ पापी को बचाने, मुझ पापी को बचाने। आया 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 है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। खुशियों की बाहर लिए, पापी का उद्धार लिए। खुशियों की बाहर लिए, पापी का उद्धार लिए। आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। आओ हम सब मिलकर गाएं, तबला ढोल और झांझ बजाएं। आओ हम सब मिलकर गाएं, तबला ढोल और झांझ बजाएं। सब लोगों को सुनाएं, सब लोगों को सुनाएं। आया 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 है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। आया है मेरा मसीहा। खुशियों की बाहर लिए, पापी का उद्धार लिए। खुशियों की बाहर लिए, पापी का उद्धार लिए। आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, कि स्वर्ग का राज छोड़ करके पिता परमेश्वर की धरती पे आया पिता परमेश्वर, और तू एक मनुष्य बना पिता परमेश्वर, ताकि मनुष्य तुझ तक पहुंच सके।
ताकि हम उद्धार पा सकें, ताकि हम स्वर्ग के वारिस हो सकें पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरी संतान कहला सकें पिता परमेश्वर, ताकि हम अनंत जीवन पा सकें पिता परमेश्वर, ताकि हम उस प्रेम को देख सकें पिता परमेश्वर, उस आशा को देख सकें, उस अनुग्रह को देख सकें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर को देख सकें। इसलिए दूसरा का राज छोड़कर धरती पर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। सारा आराधना स्तुति हम तेरे चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर। इस समय में तू हमारा साथ हो पिता परमेश्वर, हमें अगुवाई कर, आगे की हर एक एक्टिविटीज़ को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यहाँ पर आए हुए हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद, सारा आदर में मदद देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, तो सबका स्वागत है इस झालक कलीसिया में। और सब लोग जो बैठे हैं कलीसिया में, आप सभी का भी स्वागत है। और जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हो सकता है पहली बार भी देख रहे हैं और बार बार भी देख रहे हैं, तो हम सभी का स्वागत करते हैं इस समय। तो ये समय जो होगा कि हमारे इस कलीसिया के द्वारा होने वाले हफ्ते में जो भी कार्यक्रम होते हैं अपने कलीसिया के द्वारा, उसके बारे में बताने का। तो जैसे मानो कि इन दिनों में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, इस समय क्रिसमस का महीना चल रहा है, सब लोग बिजी है, व्यस्त है ना, तैयारी में, क्रिसमस की तैयारी में बहुत आनंद उठा रहे और बहुत सारी मेहनत भी कर रहे। तो सच में इन दिनों में जो अपने कलीसिया के द्वारा जो कार्यक्रम होने वाले, हो सकता है थोड़ा सा ये भी लगे, मेहनत भी लगे, है ना, लेकिन ये याद रखिए परमेश्वर की सेवा है, परमेश्वर का कार्य है, तो हमें आनंद उठाना है ना। तो ये जो समय है कि बहुत अद्भुत समय है, हमें क्रिसमस का समय, हम अपने परमेश्वर के बारे में सुसमाचार हम बांट सकते हैं लोगों के साथ, है ना। तो इन दिनों में बाइबल स्टडी रहेगा मंगलवार के दिन, जैसे चल रहा है वैसे बाइबल स्टडी रहेगा और स्पेशल इन्विटेशन आप दे सकते हैं सभी को उसमें, और अद्भुत बाइबल स्टडी रहेगा इस समय भी, तो उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और बुधवार की सभा रहेगी, ओके, तो बुधवार की सभा में भी हम आपका स्वागत करते हैं, जो बुधवार के शाम को 5 बजे होती है मिडवीक सभा। और गुरुवार और शुक्रवार में जो बाइबल कॉलेज होता है, तो अभी क्लास खत्म हो चुके हैं और नेक्स्ट सेमेस्टर में क्लास शुरू होगा, आई थिंक जनवरी के महीने में। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं उसके लिए कि जो भी बाइबल कॉलेज करना चाहते हैं, जो ऑनलाइन भी हमको सुन रहे, अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी कलीसिया में बैठे हुए हैं, आप लोग भी अपने हृदय को तैयार कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए बाइबल कॉलेज स्टॉप किया गया है क्योंकि अभी क्रिसमस का समय चल रहा है और क्लास खत्म हो चुके हैं। तो खास करके आप प्रार्थना कर सकते हैं, इन दिनों में बाइबल कॉलेज नहीं है लेकिन हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, ओके। तो हम डेली हम परमेश्वर के बाइबल का अध्ययन कर सकते हैं, ओके, और परमेश्वर हमसे बात करेगा। तो शुक्रवार के दिन, गुरुवार के दिन बाइबल कॉलेज नहीं रहेगा, ये याद रखिए। और शनिवार के दिन जो अपना आउटरीच होता है, ओके, वो आउटरीच भी बताया जाएगा। लेकिन इन दिनों में बहुत अद्भुत समय चल रहा है। कौन सा समय चल रहा है? कैरल सिंगिंग चल रही है। क्या आप लोग आनंद उठा रहे हैं? है ना, 2-3 दिन से अपना कैरल सिंगिंग शुरू हो गया है, ओके। तो कल भी रहेगा, तो हम सभी का स्वागत करते हैं उस कैरल सिंगिंग में। आप लोग आ सकते हैं और हिस्सा ले सकते हैं उसका, और बहुत अद्भुत समय रहेगा। और खास करके आप प्रार्थना करिए 25 तारीख के लिए, है ना। और 25 तारीख का जो समय रहेगा बहुत अद्भुत समय रहेगा। बहुत सारे नए लोग रहेंगे वहां पर और परमेश्वर का वचन सुनेंगे वो लोग, और अद्भुत उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करे, है ना। क्रिसमस का जो समय है वो एक यीशु मसीह इस जगत में आया, है ना, और एक मनुष्य के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, सिर्फ सबके लिए, है ना। यूहन्ना 3:16 सबके लिए यीशु मसीह आया, और ये समय जो है उन लोगों तक पहुंचने का है सुसमाचार, ओके। तो आइए प्रार्थना करते हैं इस सारी चीजों के लिए। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं इस समय परमेश्वर कि आप परमेश्वर हमें अगुवाई करें इन सारी क्षेत्रों में, उस सारे कार्य में। परमेश्वर, आपको महिमा मिले, आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
ओके, ये ऑफरिंग संदेश रहेगा इस समय। फिर से एक बार हम इस रविवार की सभा में सबका स्वागत करते हैं और ये ऑफरिंग संदेश है, उसके बाद में गीत होगा, फिर इंट्रो मैसेज होगा और फिर मेन संदेश होगा पासवान के द्वारा। तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं लूका की किताब उसका 12 अध्याय, लूका की किताब उसका 12 अध्याय, और यहाँ पर 22 से हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की क्या पहनेंगे। और 23 में बोलता है, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौओं पर ध्यान दो, वे न बोते हैं न काटते, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। और 26 पंक्ति बोलता है, इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। और 27 पंक्ति में बोलता है, सरसों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न परिश्रम करते न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं आगे पंक्तियों में भी अगर आप पढ़ोगे तो मैं लास्ट एक पंक्ति पढ़ना चाहूंगा। 31 पंक्ति में कहता है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। जैसे हम यहाँ पर जैसे ऑफरिंग संदेश के मैं बात करना चाहूंगा। यहाँ पर एक जब देखते हैं इस बाइबल में चिंता के बारे में, और हम मनुष्य है और हमारे पास पापी स्वभाव है और हमें मेहनत करनी पड़ती है और पूरे महीना हम मेहनत करते हैं। क्यों मेहनत करते हैं? क्योंकि हमारा पेट भरे और हम जीवित रहे, है ना। और लेकिन इसे अगर हम छोड़ के अगर बात करेंगे इस मेहनत को और हमारे परिश्रम को छोड़ के, लेकिन हम जब सबोपदेश की किताब में देखते हैं तो 3:13 आई थिंक यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वो दान है कि हम परिश्रम करें और जो भी खाए पिए परिश्रम करें वो परमेश्वर की ओर से हमें एक दान दिया हुआ है ना, कि हम उसका आनंद उठाए। यहाँ पर जैसे मैं कहना चाहूंगा, जब हम पक्षियों को देखते हैं कभी वो बोते नहीं है ना, फिर भी परमेश्वर उनकी चिंता करता है, उनको खिलाता है परमेश्वर। हम देखते घास को देखते, घास कोई मेहनत नहीं करती है ना। कई बार मनुष्य मेहनत करके उसको उखाड़ के फेंक देता है ना, तो भी वो बढ़ते हैं, है ना। हम पेड़ पौधों को देखते हैं, पेड़ पौधों को ही परमेश्वर उनको बढ़ाता है। तो सोचिए कि परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप में बनाया है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी पवित्रता में बनाया था और वो परमेश्वर का प्रिय व्यक्ति है। तो परमेश्वर मनुष्य की क्यों चिंता नहीं करता? इसलिए बोलता है, पहला पत्रस 5:7 में बोलता है, सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको किसका ध्यान है? मनुष्य का ध्यान है, हमारा ध्यान है उसको। तो यहाँ पर जैसे मैं कहना चाहूंगा, जब भी हम मेहनत करते हैं, जब भी परिश्रम करते हैं, लेकिन ये याद रखिए उसमें भी हमें परमेश्वर का अनुग्रह है, उसमें भी परमेश्वर हमें प्रेम करता है। तो ये जिस मैं यहाँ पर अंत में कहना चाहूंगा कि आज यहाँ से मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आज हम क्रिसमस के समय पे है ना। हो सकता है कि बहुत सारे हमारे पास जरूरतें हो सकता है कि किसी को घर सजाने की जरूरत है ना, हो सकता है कि परिवार की बहुत सारी जरूरतें भी हो। क्रिसमस का त्योहार है तो हम कुछ ना कुछ हमारी उम्मीदें भी रहती है, लेकिन ये याद रखिए परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा, हमारे परिस्थितियों से भी बड़ा हमारा परमेश्वर है और सारी चिंताओं को दूर करेगा। जस्ट हमें अपना हृदय और अपना हाथ परमेश्वर के लिए खोलना है ना, और परमेश्वर हमारी सारी चिंताओं को, हमारे सारे दुख तकलीफ को दूर कर देगा। यहाँ पर जैसे मैं सोच रहा था मैं कि हम परमेश्वर का राज्य क्या है, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, है ना। यहाँ पर एक सोचने वाली बात है।
हम यहाँ पर इकट्ठा नहीं करते, जो भी कुछ धन दौलत हम यहाँ पर इकट्ठा नहीं करते, हम स्वर्ग में हम प्राणों को जीतने वाले व्यक्ति हैं। यहाँ पर जिसमें कहना चाहूँगा कि हमें क्रिसमस के समय पे, और क्रिसमस के समय पे ही नहीं, हम अपने सारे जीवन भर जितने दिन हम यहाँ पर है तब तक हम प्राण जीतने में है ना। और जो भी हम धन इकट्ठा करना है, हमें स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है, उसको कोई कीड़ा नहीं लगता है। अगर आप आगे पढ़ोगे तो है ना, कोई चोर आके उसको चोरी नहीं करता है ना। तो यहाँ पर जब दान देंगे या दशवांश देंगे तो आप पूरे हृदय के साथ, आनंद के साथ है ना, उत्साह के साथ दीजिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और मैं कहना चाहूँगा अपनी कलीसिया बहुत अद्भुत कलीसिया है ना, और देने वाली कलीसिया है ना, और परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है ना। तो आप जैसे सोचिए कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो एक खोए हुए व्यक्ति के लिए भी कितना प्रेम करता है परमेश्वर। इसलिए मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है ना। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी हम दान दशवांश देंगे तो हो सकता है कि परमेश्वर की सेवा में लग जाए और आगे तक है ना, हम इतने नहीं और सारे लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। जो भी परमेश्वर आपकी देह में जो भी दान दशवांश दिया जाएगा प्रभु, आप उसे परमेश्वर आपकी सेवा के लिए, आपके कार्य के लिए इस्तेमाल करना परमेश्वर। धन्यवाद करते उन हाथों के लिए जो देने वाले हाथ है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आगे का समय आप आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे साथ निकाल सकते हो दूसरा कोरिन्थियों का 3 अध्याय 12 से 16। दूसरा कोरिन्थियों का 3 अध्याय और 12 से लेकर 16 तक। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं। 13वीं पंक्ति, और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इज़राइली उस घटना वाले तेज के अंत को न देखे, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है और वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस लिख रहा है और मूसा के बारे में बता रहे हैं कि एक समय था कि मूसा सीनै पहाड़ के ऊपर परमेश्वर के गौरव पर्वत पे था, और पर्वत पर वहाँ पर मतलब कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में था, और वहाँ पर परमेश्वर से वो बातें करता था और परमेश्वर उनको अपनी आज्ञाएं देता था, परमेश्वर उनको व्यवस्था देता था। और जब मूसा परमेश्वर के साथ समय बिताता था और व्यवस्था आज्ञा लेकर जब वो पहाड़ से नीचे उतरता था और नीचे उतरकर वो अपने लोगों के पास आता है, तो लोग उनको मिलने के लिए दौड़ के चले आते हैं। चलो चलो, परमेश्वर का दास मूसा जो हमारा अगुवा है, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए कुछ संदेश लेके आया होगा। और लोग जब मिलने के लिए आते हैं तो मूसा के चेहरे पे एक चमक देखते हैं कि उनका जो मुख था एकदम चमक से भरा हुआ था, उसके चेहरे से जैसे कि किरणें निकलती थी। और लोगों ने देखा और ये नज़ारा देख के लोग डर गए और लोग मूसा के पास आने से मतलब रुक गए। लेकिन मूसा मतलब कि जब उनके पास गया तो मूसा ने भी क्या किया, कपड़ा लेकर वो अपने मुंह पर लपेट दिया। इसलिए लपेट दिया ताकि लोग उसके चेहरे का जो तेज था, जो कि थोड़े समय के लिए वापस वो घटता जाएगा, लेकिन जब जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था तो वो और तेज से भर जाता था। लेकिन परमेश्वर से जब बातें करने के लिए जाता था तो वो पर्दा निकाल देता था, लेकिन जब वो लोगों के पास आता था तो वो पर्दा को क्या करता था, बांध देता था, ताकि वो तेज को लोग ना देखें, क्योंकि वो तेज थोड़े समय के लिए था। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह था कि
विश्वासियों के लिए उनकी आंखों में अब कोई पर्दा नहीं रहा। लेकिन जब हम यीशु मसीह में होते हैं तो हमारे मतलब कि वो पर्दा हट जाता है। और यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा कि मैं तुम्हें दास न कहूँगा, लेकिन क्या कहूँगा, मित्र कहूँगा, दोस्त कहूँगा। और हम जानते हैं जो दोस्त होते हैं, जो मित्र होते हैं, तो एक दूसरे को खुल के बताते हैं, कुछ भी चीज़ें मतलब छुपाते नहीं हो। और यीशु मसीह ने यही चीज़ें कहा कि मैं तुमसे अब दास न कहूँगा, मैं तुम्हें मित्र कहूँगा। और इसलिए मैं अब तुमसे दृष्टांतों में बात नहीं कहूँगा, कुछ भी चीज़ें मैं तुमसे छुपा के नहीं रखूँगा। और परमेश्वर ने अब्राहम से भी बोला था कि क्या कोई अपने मित्र से कोई चीज़ें छुपाएगा? नहीं छुपाएगा। और अब्राहम से भी परमेश्वर ने मित्र कहा और परमेश्वर ने सारी चीज़ें उनसे खोल के बताया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पर इज़राइल के बारे में उदाहरण दिया है मूसा ने कि इज़राइल के हृदय, उनके मन इतने कठोर हो गए थे कि वो मतलब कि जो पर्दा मूसा के समय में उनके आंखों में पड़ा हुआ था, वो ही पर्दा अभी तक था और वो पर्दा अभी उनके पास से हटा नहीं था। और यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 11वीं पंक्ति में भी कि यीशु मसीह अपनों के पास आया, अपनों के घर पे आया, लेकिन फिर भी अपने लोगों ने उनका स्वागत नहीं किया। फिर भी यीशु मसीह का इनकार कर दिया, क्योंकि उनको लगता था, यहूदी इजरायली लोगों को, कि जब मसीहा आएगा इस धरती पर तो वो एक राजा के रूप में आएगा और उनका राज्य का कभी अंत नहीं होगा, वो साधारण नहीं होगा। लेकिन यहूदियों की सोच विचार क्या थी? उसी प्रकार। लेकिन यीशु मसीह तो एक साधारण घर में जन्म लेता है, सोचते कि तो गरीब परिवार में जन्मा है, ये कैसे मसीहा हो सकता है? उसके माता पिता हमारे बीच में, उनके भाई बहन हमारे बीच में। तो मतलब कि उनकी सोच, उनका बाहरी दिखाव था और इसलिए उन्होंने ठोकर खाई और मसीहा को एक इनकार कर दिया, उनको नकार दिया। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में क्या पड़ा हुआ है? पर्दा। और पर्दे के कारण वो मसीहा को पहचान नहीं पाया। लेकिन हम देखते हैं कि जहां पर पर्दा होता है वहां पे अविश्वास होता है, और जहां पे अविश्वास होता है तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर कोई आशा नहीं होती, वहां पे कोई जीवन नहीं होता, वहां पर कोई प्रतिज्ञा नहीं होती, वहां पर कोई वाचा, कोई वादा नहीं होता, वहां पर क्रोध होता है, वहां पर लड़ाई हो जाती है, वहां पर झगड़े हो जाते। क्यों? क्योंकि पर्दे हैं। और पर्दा नहीं होता तो आगे की चीजें हमको कुछ दिखाई नहीं देती, और यदि कुछ चीजें हमें दिखाई नहीं देती तो फिर हमारा मन क्या हो जाता है? व्याकुल हो जाता है, और उसकी वजह से हम हो सकता है कि चिड़चिड़ापन हो जाएंगे, ना करने वाली चीजें भी हो जाएगी। और यही चीजें यहाँ पर मतलब कि उनके मनों में पर्दा था और इसके कारण वो मसीहा को पहचान नहीं पाए। लेकिन जब हम पहला अध्याय उसकी 12वीं पंक्ति में देखते कि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और जिन लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उनको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। और जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, हम देखते हैं कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उनकी आंखों से वो पर्दा हट जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इस्राएलियों से, यहूदी लोगों से पर्दा हटाने के लिए उनसे वादा किया, बहुत सारे वायदे रखे। यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, ताकि वो सच्चाई को जाने। यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मुझ में बने रहो तभी तुम्हारा जीवन सफल होगा। यीशु मसीह ने बहुत सारे वायदे में ये भी कहा कि यीशु मसीह कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना कोई मेरे द्वारा परमेश्वर के पिता के पास नहीं पहुंच सकता। लेकिन फिर भी इजरायलियों की आंखों में पर्दा पड़ा रहा, फिर भी वो मसीहा को नहीं पहचान पाया। लेकिन हम जानते हैं कि जहां पे पर्दा होता है वहां पे कितने भी मार्ग हमें दिखाई दे, लेकिन सारे मार्ग बंद दरवाजे की ओर ही जाता है। वहां पे जाएंगे फिर हमें वापस आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम गलत मार्ग चुन रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 14:6 में कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह एक मार्ग है जो कि हमारे जीवन में जो पर्दे हैं उस पर्दे को हटा देता है।
जो भी चीजें हमें नहीं दिखाई देती वो चीजें हमें एकदम क्लियर दिखाई देगी। हम साफ साफ देख सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा। और हम जानते हैं कि आज से 2000 साल पहले इस धरती पर यीशु मसीह ने जन्म लिया। क्यों लिया? आज हम क्रिसमस मना रहे हैं आने वाले 25 तारीख को। क्यों? ताकि ये संसार के लोग जान सके सच्चाई को। यीशु मसीह इस धरती पर आया जो हमारे लिए उद्धार का कारण है, हमारे लिए एक अच्छी योजना बनाता है, वो हमसे प्रेम करता है, हमें अनुग्रह देता है, और वो पर्दा उनकी आंखों में है वो हट जाए। और इसलिए हम नाताल मनाते हैं ताकि लोग सच्चाई को जान सके कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा है और लोग जीवन पाए। तो हम जानते हैं कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उनके आंखों में से अब पर्दा हट जाता है। अब उनके पास सामने कोई भी चीजें पर्दे के अंदर नहीं रहती। और हम जानते हैं कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके क्रूस के बलिदान पर, तो उनके जीवन के लिए यीशु मसीह उनके पापों की जो दीवार थी उसको ढा देता है, उसको गिरा देता है, शैतान को भी सर कुचल देता है, यहाँ तक कि संसार पर वो विजयवंत हो जाता है विश्वासी व्यक्ति। और इसलिए अब विश्वासी व्यक्ति के आंखों के सामने अभी कोई पर्दा नहीं रहा, क्योंकि यीशु मसीह ने उनके लिए पर्दा हटा दिया है। और यीशु मसीह ने सारी बातें खोल के बता दी और कुछ भी बातें छुपा के नहीं रखा। और हम जानते हैं कि जो कोई यीशु मसीह में है उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन वो नई सृष्टि है, क्योंकि विश्वासी परमेश्वर के संतान है। पर्दा हट गया, अब वो क्रोध की संतान नहीं है, वो परमेश्वर से अलग नहीं रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के संतान बन जाता है, परमेश्वर के घराने का बन जाता है, स्वर्गीय वारिस, नई सृष्टि बन जाती है, स्वर्गीय स्थानों में वो बिठाया जाता है। तो अब विश्वासी के सामने कोई भी पर्दा नहीं है, बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है और विश्वासी जान सकता है वचन के द्वारा। तो इसीलिए हमें जानना है कि विश्वासी के सामने अब पर्दा नहीं रहा। और इसलिए हम बाइबल में देखते हैं कि हमारे परमेश्वर के पास अनुग्रह का सिंहासन है और उसके सामने हम हियाव से सामर्थ्य से उनके पास जा सकते हैं, ताकि हमारी जो आवश्यकता है, हमारी जो जरूरियात है वो पूरी हो। और हमें परमेश्वर के पास जाने के लिए अब कोई पर्दा नहीं रहा, कोई हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है, चाहे वो बिल्डिंग हो, चर्च भवन हो या ना हो, चाहे वो आगेवान हो या ना हो, मतलब कोई रुकावट नहीं है। हम कोई भी परिस्थिति क्यों ना रही, फिर भी हम हियाव के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में उसके सिंहासन के सामने हम जा सकते हैं, क्योंकि अब विश्वासी के सामने कोई भी पर्दा नहीं रहा, उनके आंखों के सामने कोई भी धुंधली बात नहीं रही, उनके सामने खुल्लम खुल्ली बातें। और इसलिए उनके पास परमेश्वर का हृदय है, इसलिए उनके पास परमेश्वर का दर्शन है, विजन है। इसलिए हम सुसमाचार बांटते हैं ताकि लोग जीवन पाए, लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस हो। इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो कहने का मतलब यही था कि विश्वासियों की आंखों में पर्दा नहीं रहा। इसलिए उनके प्रश्नों का, जैसे अभी गाना भी था ना, कि उनके पास 1000 कारण हो सकते हैं सवालों का, लेकिन उनके पास जब यीशु मसीह के पास आता है तो उनके पास हर एक प्रश्नों का जवाब यीशु मसीह के पास रहता है, क्योंकि कोई पर्दा नहीं रहा। क्योंकि धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? विश्वास से, परमेश्वर के वचन और वायदों के अनुसार। तो इसलिए हमें याद रखना है कि त्रिएक परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, जिसने हमारे सामने से पर्दा हटा दिया है, वो परमेश्वर हमारे जीवन में वास करता है, हमारी अगुवाई के लिए, हमें मार्गदर्शन के लिए, हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ोतरी के लिए। और वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमें अनुग्रह देता है और हमारी भलाई चाहता है। और इसलिए वो चाहता है कि हम उसके साथ, उसके निकट, उसके प्रेम में, उसके वचनों में बने रहे और उसे गहराई से जाने, ताकि हमारे सामने जो भी हमें पर्दे जैसी बातें लगे वो भी हमारे सामने एकदम क्लियर होती जाए, ताकि हम सारी चीजें एकदम साफ साफ दिखे। भले परिस्थिति होगी, रास्ता नहीं दिखेगा, लेकिन रास्ता यीशु मसीह निकालेगा, क्योंकि मार्ग वो ही है। तो परमेश्वर ने हमारे सामने पर्दा हटा दिया है, तो इसलिए हमें परमेश्वर के निकट हमें और करीब बने रहें। हमें प्रार्थना करते। जीवित हमारे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद करते हैं आपके वचन वायदों के लिए। और आपके वचन में लिखा है कि धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसका पालन करता है, उसमें लिखी हुई बातों को। वो व्यक्ति अपने जीवन में आशीषित होगा, सफल होगा। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपके वचन वायदों के द्वारा आप हमसे बातें करते हो और कुछ भी चीज़ें आप हमसे छुपा के नहीं रखते हो, सारी चीज़ें हमारे सामने रखते हो ताकि हम आपकी इच्छा योजना में आगे बढ़ते जाए। कोई भी हमारे लिए रुकावट ना बने, वो आप चाहते हो प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर। आगे का संदेश भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी अगुवाई में आप हमसे बातें कर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लूका की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी पहली पंक्ति से है। लूका 2:1-7। आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि हम क्यों क्रिसमस मनाते हैं या क्रिसमस मनाने का उद्देश्य क्या है। लूका की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी पहली पंक्ति से 7वीं पंक्ति तक। उन दिनों में अगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। वह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब कुरनेलियस सूर्या का हाकिम था और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्मे के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। ओके। यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय और उसकी 9वीं पंक्ति से लेके 12वीं पंक्ति तक। यूहन्ना का 1 अध्याय 9वीं पंक्ति से 12वीं पंक्ति तक। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा तू हमसे बातें करना, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। होने दे पिता परमेश्वर, मेरे मुख को छुई से पवित्र कर, से मेरे नहीं पिता परमेश्वर पर तू तेरे वचन के द्वारा तो लोगों से बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज इस दुनिया में बड़ा सवाल है। लोग कहते हैं लाइक हम लोग स्किट भी कर रहे हैं और उसके हिसाब से लोग कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि क्रिसमस का दिन क्या है। हम जानते हैं यीशु मसीह का जन्म हुआ था, बट क्यों हम क्रिसमस मनाते हैं, उसका कारण क्या है? यस, यीशु मसीह का जन्मदिन हम मना रहे हैं, इसलिए हम क्रिसमस त्योहार मनाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। लाइक कुछ लोग मानते हैं कि क्रिसमस है लाइक सजावट करना, घरों को सजाना, मिठाइयाँ बांटना, एक दूसरे को तोहफे देना। और कई बार हम एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेके आते हैं, तोहफे लेके आते हैं, एक दूसरे से हम मिलते हैं, भेंट लेते हैं, है ना। और
अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। कई दिनों से तैयारियां चलने लगती हैं, लोग पकवान बनाते हैं घर के अंदर और उस तरीके से एंजॉय करते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि लोग पार्टी मनाते हैं और बहुत सारी चीजें, सांसारिक चीजें भी बहुत सारी करते हैं। और वो कहते हैं कि हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम क्रिसमस सेलिब्रेशन है ये हमारा। लेकिन क्या सच में वो क्रिसमस का उत्सव है? नहीं, है ना? क्योंकि जब क्रिसमस का उत्सव था, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो हमने उस समय में इस तरीके की एक्टिविटीज नहीं देखी, इस तरीके की कोई क्रिया नहीं देखी कि लोगों ने इस तरीके का कुछ व्यवहार किया हो। हम बोल सकते हैं कि वो समय का जमाना और था और ये जमाना और है। लेकिन उस समय लोग क्या कर रहे थे? जिसने भी सुना कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, हम सुनते हैं शुरुआत में सबसे पहले कहां पर हम देखते हैं, जब चरवाहे बोलते अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, तो वहां पर कौन आता है? स्वर्गदूत आते हैं और क्या कहते हैं कि आज क्या लेकर के आए हम तुम्हारे लिए? बड़े आनंद का सुसमाचार लेकर के आए। लूका का 2 अध्याय, उसकी आगे पंक्ति पढ़ सकते हैं हम, 8वीं पंक्ति से। और उस देश में कितने गड़ेड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड पर पहरा देते थे, और प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यहां पर बोलता है कि एक बड़े आनंद का समाचार उनको दिया गया। और हम देखते हैं जब उनको आनंद का समाचार मिला, क्रिसमस एक आनंद का त्योहार है ना, आनंद मनाने का। क्यों एक व्यक्ति को आनंद मनाना चाहिए क्रिसमस में? क्यों? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है ना, और वो क्या है? हमारा उद्धार करता है। उद्धार करता जो अपने लोगों को, मत्ती का अगर 2 अध्याय पढ़ेंगे, पहला अध्याय 21वीं पंक्ति में लिखा है, पहला अध्याय पढ़ेंगे, मत्ती पहला अध्याय और उसकी 20 और 21वीं पंक्ति। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वाह, क्या करेगा? वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। हम क्रिसमस के दिन जश्न इसलिए मनाते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों से हमें उद्धार दिया है। क्रिसमस मनाने का और दूसरा कोई कारण नहीं है। यदि यीशु मसीह एक नॉर्मल बेबी नहीं था, यीशु मसीह एक साधारण व्यक्ति नहीं था, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर था और वो परमेश्वर स्वर्ग का राज छोड़ करके इस धरती पे आया और वो हमारे साथ में रहा। बोलता है कि यहां पर बोलता है क्यों यीशु मसीह ने इस धरती पे जन्म लिया? क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया था। कुछ कारण है जिसकी वजह से यीशु मसीह इस धरती पे आया। पहला कारण, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है? वायदा किया है पहले से ही। यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ है, उससे पहले परमेश्वर ने एक वायदा कर दिया है। क्या? कि कुंवारी गर्भवती होगी, है ना, और तुम्हें एक पुत्र दिया गया, हमें एक पुत्र दिया गया। यशाया का 9:6 में लिखा है कि हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। एक बालक हमारे लिए जन्मा है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार, ये परमेश्वर बोलता है कि वो परमेश्वर हमको दिया गया। तो यीशु मसीह वायदे के अनुसार हमको क्या किया गया है? इस धरती पर आया है। इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि आनंद मनाते हैं। तो सबसे पहली चीज कि क्रिसमस त्योहार में सबसे बड़ी चीज है कि हम आनंदित हैं। और दूसरी चीज हम जानते हैं कि चरवाहों ने क्या किया। चरवाहों ने ये नहीं कहा कि लाओ अब हमें पता चल गया है ना, मसीहा का जन्म हो गया है और हम क्या करें? आनंद मनाते हैं, यहीं रहेंगे।
हम सजावट करते हैं, यहाँ हम अपना घर को थोड़ा सजाते हैं, लाओ कुछ मिठाइयाँ बनाते हैं या कुछ करते हैं। नहीं, इस तरीके से नहीं था। और बोलते हैं जैसे ही उन्होंने सुना, उनके हृदय में एक इच्छा जाग उठी और उन्होंने कहा कि आओ हम उस बालक को देखने चलें। और वो यीशु मसीह को देखने गए और बस यहीं तक रुके नहीं, परंतु उन्होंने यीशु मसीह को आराधना स्तुति भी चढ़ाई, क्योंकि वो आराधना स्तुति के योग्य परमेश्वर है। तो वो उसे देखने गए और उसको आराधना स्तुति चढ़ाई। आज क्रिसमस सेलिब्रेशन करने का मतलब है हम परमेश्वर को आराधना स्तुति दें, हम उसको खोजें। वो हमें कहाँ मिलेगा? वो हमें बाइबल में मिलेगा। बाइबल में समय बिताना, बाइबल में हम परमेश्वर को ढूंढें। और बोलता है कि अगली चीज बोलता है कि हम उसको आराधना स्तुति दें अपने जीवन से। ये हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए और ये क्रिसमस है हमारे लिए। ओके, अगली चीज बोलती है कि मत्ती का 4 अध्याय उसका 16वीं पंक्ति, यहां पर लिखता है, जो नप्ताली के देश में बैठे थे, है ना। मत्ती का 4 अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति में क्या लिखा है, जिसको मैंने पढ़ सकते हैं। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने एक बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। वाह, तो उनके ऊपर ज्योति चमकी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया था, है ना, और परमेश्वर ने अपना वायदा पूरा किया। उसने वो ज्योति अंधकार में बैठे हुए लोगों पर चमकाई। बोलता है कि यीशु मसीह ज्योति है ना। हमने पढ़ा जैसे यूहन्ना के पहले अध्याय में 11वीं पंक्ति में कि वो जगत में था, है ना, लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो ज्योति था, है ना, वो ज्योति है और वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो उसे ग्रहण करने का कारण क्या था, उसे और ग्रहण ना करने का कारण क्या था? मत्ती का अगर दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, उसकी 1 से लेके 6ठी पंक्ति पर, वहां पर हमको बहुत खूबसूरत एक कहानी दिखाई देती है। सत्य घटना है। मत्ती का दूसरा अध्याय 1 से लेके 6ठी पंक्ति तक। हेरोदेश राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों के राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेश राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसने उन लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीहा का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा यूं लिखा गया है कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। यहाँ पर एक हमको स्टोरी देखने के लिए मिलती है। सब कुछ पता है, यीशु मसीह का जन्म कहाँ होगा ये भी पता है, किस तरीके से यीशु मसीह का जन्म होगा वो भी पता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह को जानते हैं कि यीशु मसीह एक परमेश्वर है, लेकिन बोलते हैं लेकिन उन्होंने अपने जीवन में उसे ग्रहण नहीं किया। कुछ मजूसी यानी कुछ बुद्धिमान पुरुष बोला जाता है ना, वाइज मैन बोलते हैं इंग्लिश में, बुद्धिमान पुरुष। क्यों उनको बुद्धिमान बोला गया है? क्योंकि वो सही खोज कर रहे थे, वो यीशु मसीह की खोज में थे और इसलिए उनको बुद्धिमान बोला गया है। इस दुनिया में आप बहुत कुछ खोज सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को खोजना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। परमेश्वर को पा लेना सबसे बड़ी, वो बोलते हैं कि हमारे सबसे बड़ी जरूरत को पूरा करना है। इस दुनिया में बोलता है कि ज्योतिषी जब आए तो उनको बुद्धिमान कहा गया, लेकिन जिन लोगों को सारी विद्या पता थी वो लोग मूर्ख ठहरे, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान को ज्ञान रखा, उसे बुद्धि में परिवर्तन नहीं किया। इस दुनिया में बहुत सारे लोग जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं, यीशु मसीह का जन्म हुआ था आज। संसार के लोग भी बहुत सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि कभी वो देखने नहीं गए, कभी वो यीशु मसीह को खोजने नहीं गए।
कभी यीशु मसीह के बोलते हैं कि आराधना स्तुति के लिए उसको चाहत नहीं दिखाई। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, बोलते हैं कि उसे अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया। वो अपनों के पास आया परंतु अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और बोलते हैं कि बुद्धिमान नहीं थे वो लोग, सदूकी फरीसी लोग, इसलिए वो यीशु मसीह की खोज में नहीं गए। चाहिए था कि हमको पता चल गया है मसीहा का जन्म आ गया है, हो गया है, ज्योतिषी पूरब देश से आए हैं, क्यों ना हम इनके पीछे जाएं, क्यों ना हम उस बालक को देखना चाहें। लेकिन नहीं, वो लोग नहीं गए। इस दुनिया में बहुत सारे लोग इस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यूहन्ना का 1:18 में लिखा है, यीशु मसीह बोलता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, केवल इकलौते पुत्र जो परमेश्वर के पास से आया है। यूहन्ना का 1:18 पढ़ सकते हैं। लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। आज यीशु मसीह का इस धरती पे आने का एक ये भी कारण था, वो परमेश्वर को प्रकट किया उसने हमारे पर। तो कुछ चीजें हैं जो हम अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूंगा आपसे। क्यों यीशु मसीह ने इस धरती पर जन्म लिया और क्यों यीशु मसीह इस धरती पर आया, क्या कारण था? क्या कारण था कि स्वर्ग का परमेश्वर जो महान है, जो महिमा से भरा हुआ है, जिसके अंदर किसी चीज की घटी नहीं है, जो बोलता है कि बुद्धि से परिपूर्ण है, जिसके अंदर जिसके प्रकाश से सारा स्वर्ग महिमावान हो जाता है, बोलता है कि सृष्टि का कर्ता है, जिसने सारी सृष्टि बनाई है, जिसने सारी सृष्टि की हर एक वस्तु को बनाया है, क्यों वो परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण किया? क्या कारण है? कुछ बोलते हैं कि कुछ कारण है जो इसकी वजह से यीशु मसीह इस धरती पे आया। नंबर 1 बोलता है कि मनुष्यों के लिए परमेश्वर को प्रकट किया। आज तक इस दुनिया में परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। हम जानते हैं उत्पत्ति के जब सृष्टि की परमेश्वर ने और जब मनुष्य को बनाया, छठे दिन में आदम को बनाया, हव्वा को बनाया, और उसके बाद बोलता है कि वो आदम परमेश्वर के साथ फेलोशिप करता था, संगति करता था। और बोलता है कि जब आदम ने पाप किया उसने वो संगति खो दी, वो फेलोशिप खो दी, और उसके बाद बोलता है कि पाप इस जगत में आ गया, और उसके बाद किसी मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं देखा व्यक्तिगत रूप से। क्यों नहीं देखा पता है? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा हम देख नहीं सकते। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए उसे कोई देख नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर को देख सकते हैं। यीशु मसीह ने देह धारण किया ताकि वो परमेश्वर को दिखा सके। आप बोलेंगे परमेश्वर तो देह मीन्स स्वरूप की वजह से नहीं, उसके बाहरी रूप की वजह से नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है कि ना ही उसका रूप ऐसा था कि जिसपे हम घमंड करें या चाहने योग्य था, परंतु बोलता है कि उसका चरित्र, उसके गुण जो आज हमें देखने को मिले यीशु मसीह की वजह से। यीशु मसीह ने उसके चरित्र, उसके गुणों को, उसके स्वभाव को इस धरती पर प्रकट किया कि परमेश्वर कैसे सोचता है, परमेश्वर कैसे चलता है, परमेश्वर कैसे बोलता है, परमेश्वर कैसे देखता है, परमेश्वर कैसे बोलता है कि इंसान से प्रेम करता है, वो हमने यीशु मसीह के द्वारा देखा। इसलिए यीशु मसीह इस धरती पे आया ताकि बोलता है कि लोग परमेश्वर को देख पाए। दूसरा कारण, परमेश्वर की इच्छा मनुष्य के लिए क्या है? इस इच्छा को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह ने इस धरती पे जन्म लिया। 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसकी पहली पंक्ति में आप पढ़ सकते हैं। बोलता है कि परमेश्वर इसलिए इस धरती पे आया, यीशु मसीह इसलिए मनुष्य का रूप धारण किया ताकि वो परमेश्वर की इच्छा जो मनुष्यों के प्रति वो रखी है उसने, उसको प्रकट कर सके। आज हम कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर क्या इच्छा रखता है हमारे प्रति?
यूहन्ना 3:16 बोलता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह इस धरती पे आया ये बताने के लिए कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। आज मैं सुबह पास्टर बीनू का मैसेज सुन रहा था। पास्टर बीनू ने वहां पर एक चीज शेयर की। यीशु मसीह को उस क्रूज पे कीलों के सहारे नहीं टिका था। यीशु मसीह उस क्रूज पर प्रेम के कारण रुका हुआ था। वो प्रेम था जिसने उस क्रूज पे उसको रुकने के लिए मदद किया। परमेश्वर का प्रेम, बिना प्रेम के हम बोलते हैं कि बिना प्रेम के बोलते हैं कि वो उस क्रूज पर नहीं जा सकता है। बिकॉज ऑफ लव, प्रेम के कारण वो उस क्रूज पे था। वो कीलों की वजह से क्रूज पे रुका हुआ नहीं था, वो प्रेम की वजह से क्रूज पे रुका हुआ था। उन्होंने एक स्टोरी भी शेयर किया। बोलते हैं कि एक व्यक्ति था, सच्ची घटना है, और बोलते हैं कि एक व्यक्ति था और बोलते हैं कि उसके घर में आग लग गई और वो अपने माता पिता को बचाने के लिए वो घर के अंदर कूद गया और बोलता है कि बचा तो नहीं पाया, लेकिन उस बचाने की वजह से उसका फेस पूरा बोलता है कि बुरी तरीके से जल गया था। और बोलता है कि जब उसका फेस जल गया तो उसने अपने आप को कमरे में बहुत बंद कर लिया और वो वहां से निकला नहीं। उन्होंने वो स्टोरी शेयर की, बहुत छू जाने वाली स्टोरी है। और बोलता है कि उसे एक डॉक्टर मिला और वो डॉक्टर बहुत ही बोलता है प्रख्यात डॉक्टर था। और बोलता है कि मैं इसका चेहरा फिर से वैसा ही कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो गुण है, मैं कर सकता हूँ। और वो उसकी पत्नी से बात कर रहा था और उसकी पत्नी ने उससे क्या कहा पता है? बोलते हैं कि उसका चेहरा फिर से वैसा मत करो, क्या तुम मेरा चेहरा उसकी तरह कर सकते हो? मतलब वो बोलता है कि उसकी पत्नी बोलती है कि क्या तुम मेरा चेहरा मेरे हस्बैंड की तरह कर सकते हैं? यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसने बोलता है कि वो हमें परमेश्वर जैसा बनाने के लिए नहीं आया, परंतु वो स्वयं ऊपर बैठ के हमें अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं की उसने, परंतु वो इस धरती पे हमारा रूप धारण किया। वो मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पे आया। और बोलता है कि उसी तरीके से बोलता है कि फिर वो डॉक्टर उसके पास गया और उसने कहा कि मैं तुम्हारा चेहरा बदल सकता हूँ। और बोलता है कि क्या तुम बाहर आना चाहोगे? बोलता कोई आवाज नहीं आई, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसके बाद उन्होंने बोला कि अरे मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूं, मैं तुम्हारा फेस वैसे ही कर सकता हूं। कोई आवाज नहीं आई। लेकिन उसने कहा ओके, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं, तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत प्रेम करती है और वो चाहती है कि मैं उसका फेस तुम्हारे जैसा कर दूं। और बोलता है कि वो व्यक्ति उस बंद कमरे में से बाहर निकल के आया। तो बोलता है प्रेम जो है, बोलता है लोगों को खींचता है अपनी ओर, और वो प्रेम के कारण ही प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया। उस प्रेम की वजह से यीशु मसीह ने उस क्रूस पे जान दे दी। तो यीशु मसीह का जन्म सिर्फ काफी नहीं है, यीशु मसीह का जन्म सिर्फ उद्धार की शुरुआत है, लेकिन उस उद्धार के कार्य को पूर्ण उसने क्रूस पे किया। ये जो जन्म हुआ है यीशु मसीह का, जो हम क्रिसमस मनाते हैं, ये उद्धार के कार्य की शुरुआत है, लेकिन इस कार्य को पूरा यीशु मसीह ने उस क्रूस पे किया है। यीशु मसीह का प्रेम बहुत महान है। यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करता है और इसीलिए वो स्वर्ग का राज छोड़ करके इस धरती पे आया। उसका जन्म लेने का सिर्फ एक ही कारण था, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर तुमसे कितना प्रेम करता है ना? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तीसरा कारण जिसकी वजह से यीशु मसीह इस धरती पे आया, ताकि परमेश्वर हमसे बातचीत कर सके। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातें की। इब्रानियों का 11:1 हम पढ़ सकते हैं, 11:1 और 2। इब्रानियों का 11:1 और 2। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमसे क्या की? बातें की। यीशु मसीह ही है जो परमेश्वर के तरफ से हमसे बातें करता है। पढ़ सकते हैं इब्रानियों का 1, 2 और 3 पंक्ति।
जिसको भी मिलता है पढ़ सकते हैं। ओके, इब्रानियों का 1 से 2। इब्रानियों का 1 से 2। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन अंत के दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। क्या किया है? परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर ने, या अनस्पीकेबल लैंग्वेज बोलते हैं जिसको बोला नहीं जा सकता। लाइक आप प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। प्रेम शब्दों में बयान नहीं होता है। प्रेम बोलते हैं कि हम जानते हैं परमेश्वर प्रेम है। यूहन्ना का पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 8वीं पंक्ति बोलती है कि परमेश्वर प्रेम है, और वो प्रेम बोलता है कि इस धरती पर आया और उस प्रेम ने हमसे बातें की। क्योंकि यदि यीशु मसीह मनुष्य नहीं बनता, हम प्रेम की परिभाषा नहीं जानते। यीशु मसीह यदि क्रूस पे अपनी जान नहीं देता, हमें प्रेम की परिभाषा नहीं मालूम। हमने प्रेम इसी से जाना कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और उस प्रेम को हम तभी जान पाते हैं जब हम यीशु मसीह को उस क्रूस के ऊपर देखते हैं, और वो हमको बताता है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। किसी ने पूछा, यीशु मसीह तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो? यीशु मसीह ने कहा, ओके मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, और उसने अपनी बाहें फैलाई क्रूस पे और अपनी जान दे दी। बोला, इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ। ओके, अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, पाप से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह इस धरती पे मनुष्य का रूप धारण इसलिए किया, या मनुष्य बन के, या उसने इसलिए आया ताकि हम अपने पापों से उद्धार पा सकें, ताकि हम अपने पापों से छुटकारा पा सकें। यीशु मसीह हमारे लिए आया। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लाइक परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह को इस धरती पे आने के लिए विवश किया। परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रति जो परमेश्वर का प्रेम था, उस प्रेम के कारण यीशु मसीह इस धरती पे आया। लाइक अनुग्रह के कारण, लाइक यीशु मसीह इस धरती पे आया हमें अनुग्रह दिखाने के लिए। वो हमें अनुग्रह दिखाना चाहता है। यीशु मसीह इस धरती पे आया आशा को प्रकट करने के लिए। इस दुनिया में आज मनुष्य के पास कोई आशा नहीं है। जो यीशु मसीह में नहीं है, उनके पास कोई आशा नहीं है। वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? जब वो इस दुनिया को छोड़ेंगे तो वो कहाँ होंगे? उनके पास कोई आशा नहीं है। लेकिन एक विश्वासी के पास आशा है, क्योंकि उसके पास यीशु मसीह है। यीशु मसीह में हमारी आशा है। यीशु मसीह में हमारी आशा है। कुछ चीज़ें जिसके बिना हम अधूरे हैं, लाइक बिना यीशु मसीह के कोई जीवन नहीं है। देयर इज नो लाइफ विदाउट क्राइस्ट। बिना यीशु मसीह के कोई जीवन नहीं है। यूहन्ना 10:10 में यीशु मसीह कहता है, चोर चोरी करने आया और घात हत्या करने आया, परंतु मैं आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। और बोलते हैं कि यूहन्ना का 11:25 में यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं। यीशु मसीह के बिना हमारा कोई भविष्य नहीं है। लाइक हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है बिना यीशु मसीह के। क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है यूहन्ना के 14वें अध्याय में कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ। यदि हम यीशु मसीह में नहीं है तो हमारे लिए कोई भविष्य नहीं है। लेकिन एक विश्वासी की बात नहीं होगी। एक विश्वासी के पास भविष्य है, एक विश्वासी के पास जीवन है। ओके, अगली चीज बोलता है कि कोई आशा नहीं है बिना यीशु मसीह के। बिना यीशु मसीह के कोई सच्ची शांति नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह नहीं है, शांति नहीं है। बोलता है यीशु मसीह की शांति। हम लोग सैटरडे को बैठे थे कि लाइक यीशु मसीह जो शांति देता है, उस शांति को छोड़ के इस दुनिया में शांति जैसा शब्द है ही नहीं। कोई शांति नहीं है। लाइक हम बोल सकते हैं शांति शांति, लेकिन यीशु मसीह की शांति है। यीशु मसीह को छोड़ और कोई शांति नहीं। यीशु मसीह के बिना कोई शांति नहीं है। बोलता है यीशु मसीह के बिना, बोलता है कोई प्रेम नहीं है। यीशु मसीह के बिना कोई प्रेम नहीं है। यदि यीशु मसीह नहीं है, प्रेम नहीं है।
और बोलता है कि गलातियों का 5:22 बोलता है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा दिया गया है, यीशु मसीह ने दिया है वो पवित्र आत्मा, और वो प्रेम हमारे अंदर डाला गया है। अगली चीज बोलता है कि कोई ज्योति नहीं है यीशु मसीह के बिना, यीशु मसीह के सिवाय कोई ज्योति नहीं। यूहन्ना का 8:12 बोलता है वो, क्योंकि वो जगत की ज्योति है, यीशु मसीह जगत की ज्योति है। और बोलता है कोई दूसरा मार्ग नहीं है स्वर्ग जाने का, कोई दूसरा मार्ग नहीं है स्वर्ग जाने का, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 14:6 में, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, कोई मार्ग नहीं है स्वर्ग जाने का। 7वां पॉइंट बोलता है कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है यीशु मसीह के बिना। यूहन्ना का 1:14 वहां पर बोलता है कि वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यीशु मसीह ही सच्चाई है, यीशु मसीह हमारे बीच में है। और बोलते हैं कि यीशु मसीह के बिना कोई सच्चाई नहीं है। आज मनुष्य क्रिसमस के कारण क्या क्या देख पाया है। यदि आज क्रिसमस का दिन, यदि इस दुनिया में यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ था तो हम बहुत सारी चीजें नहीं देख पाते। लाइक यीशु मसीह के जन्म की वजह से हमने परमेश्वर को देखा है। यीशु मसीह के जन्म की वजह से बोलता है कि हमने आशा को आंखों से देखा है, यीशु मसीह वो आशा है। हमने प्रेम को देखा है यीशु मसीह की वजह से। हमने उद्धार को देखा है। लूका का 2:30 में लिखा है कि वहां पर शिमोन होता है और वो कहता है कि आज मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, क्योंकि यीशु मसीह वो उद्धार है। हमारे जीवन में बहुत कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह हमारा सच्चा उद्धार करता है। यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का सिर्फ एक ही कारण था, ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि हम परमेश्वर तक पहुंच सकें। तो आज मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहूँगा कि हम क्रिसमस में क्या क्या करते हैं, हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है कि हम क्या करें, आनंद मनाएं। क्या आनंद मनाना है? क्योंकि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धार करता है। हम आनंद मनाएं कि यीशु मसीह ने हमें हमारे पापों से उद्धार दिया है। हम आनंद मनाएं कि यीशु मसीह एक दिन हमें स्वर्ग लेकर के जाएगा। इस बात पे हम आनंद मना सकते हैं। यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, हम इस बात में आनंद मना सकते हैं। दूसरी चीज़ कि हम उसकी आराधना स्तुति कर सकते हैं। आज क्रिसमस में हम उसकी आराधना स्तुति करें। तीसरी चीज़ कि हम लोगों को बताएं, है ना, लोगों को बताएं। जैसे स्वर्गदूत उस समय में यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे, लेकिन आज वो अपॉर्चुनिटी, वो सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया है मत्ती के 28:18-20 में, कि जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। और यही सुसमाचार है कि यीशु मसीह हमारे लिए मनुष्य बना, है ना। उसने स्वर्ग में बैठ के अपने जैसे बनाने की हमें कोशिश नहीं की, परंतु वो हमारे जैसा बना ताकि हम उसके जैसे बन सकें, ताकि हम उसके जैसे दिख सकें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं पिता परमेश्वर। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू स्वर्ग का राज छोड़ करके आया ताकि हम स्वर्ग जा सके पिता परमेश्वर। तू प्रेमी है, दयालु परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। ओके, आइए हम सब लोग खड़े रहेंगे परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए, और परमेश्वर की आराधना के लिए गीत गाएंगे। उसके पाठकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ और आनंदित किया, उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ और आनंदित किया। उसने आनंदित किया, मैं खुश
धन्यवाद हो हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमसे प्रेम करते हो और वो भी बहुतायत से आप हमें अनुग्रह देते हो, करुणा देते हो पिता परमेश्वर। आप अपने वादों से हमारे जीवन को प्रोत्साहित करते हो, हमारे जीवन को आप आशा में रखते हो, आनंद में रखते हो, शांति में रखते हो। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके महान प्रेम के लिए कि आप स्वर्गीय परमेश्वर होने के बावजूद भी आप हमारे लिए इस धरती पर मनुष्य बने। आप हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए प्रभु, और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे प्रभु। आप युगानुयुग जीवित हो और यही हमारे लिए सबसे बड़ी आशा है प्रभु कि हम आपके साथ स्वर्ग में रहेंगे, क्योंकि आपने कहा है कि देखो मैं सब कुछ नया कर देने वाला हूँ, और आपकी वजह से हमारा जीवन नया हो चुका है प्रभु। हम आपके संतान हैं प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के इस संदेश के लिए, वचन के लिए, हमसे बातें करने के लिए कि आपने इस धरती पर जन्म लिया ताकि हम आपकी इच्छा को जानें, और वो इच्छा आपने हम पर प्रकट किया है। धन्यवाद करते यीशु मसीह कि आपने शैतान के कामों को नष्ट किया। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें विजयवंत बनाया पिता परमेश्वर। होने देना पिता परमेश्वर जब तक हम इस धरती पर है प्रभु, आपकी इच्छा, आपकी योजना, आपके मकसद के लिए प्रभु रहे। इसलिए आप हमें सामर्थ्य देना, हमारे जीवन की अगुवाई करना, आपका प्रेम हमें विवश करे ताकि हमारे जीवन से आपकी महिमा और आपकी बड़ाई हो। वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद देते हैं यहाँ पे आए हुए हर एक जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के साथ संग रहना, प्रोत्साहित रखना, उत्साहित रखना प्रभु। कोई बीमार है तो चंगाई में रखना प्रभु, कोई निराश है तो आशा देना, प्रोत्साहन रखना प्रभु। और होने देना पिता परमेश्वर इस कलीसिया के द्वारा आपकी महिमा हो, आपका राज्य बढ़े पिता, आपकी सामर्थ में, आपकी बुद्धिमत्ता में। वैसे हमारी प्रार्थना है। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।